हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 का मैथ पढ़ने वाले हैं। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बारे में हम बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले हम पूरा प्रोसेस बताएंगे, फिर उसके बाद एग्जांपल कराएंगे, तब एक्सरसाइज पे जाके क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है? दो, मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है? दो। क्वाड्रेटिक का मतलब दो होता है, तो जिस भी इक्वेशन मैक्सिमम पावर टू रहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है ना। इसके लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक का? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। जितने भी क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व करेंगे और इसी पर कंपैरिजन करेंगे। ये इस पर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स की पावर कितनी है? टू। एक्स की पूरी इक्वेशन मैक्सिमम पावर टू है, तो ये क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करेगा, फॉलो करेगा। मैक्सिमम पावर टू है। अब किसी भी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर जितनी रहती है उसकी वैल्यू उतनी ही आती है। अगर यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है? एक्स पावर टू है, मतलब कितनी वैल्यू आएगी? इसकी दो वैल्यू आएगी। ये नहीं पता क्या आएगी, दो दो नहीं, दो वैल्यू आएगी। हो सकता है जीरो जीरो आ जाए, हो सकता है वन टू आ जाए, हो सकता है जीरो वन आ जाए, कुछ भी आ सकती है, लेकिन दो वैल्यू मैक्सिमम पावर टू है तो दो वैल्यू ही आएगी। इसका फाइनल आंसर जो रूट निकलेगा। तो रूट अगले एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज में बस ये हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। क्या एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं। पहला एग्जांपल क्या है हमारे पास? इसको थोड़ा सा साफ कर दें। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर रहेगा, आप लोग को कंफ्यूजन भी नहीं होगा, ये साफ रहेगा। तो एग्जांपल पहला क्या है कि x माइनस टू का होल स्क्वायर। पहला x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, ये हमारा पहला एग्जांपल है। इसमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आप लोग आंख बंद करके नहीं कर सकते यस या नो। क्यों? क्योंकि पावर टू है, हो सकता है ये स्क्वायर है। अगले इसमें तो ठीक है, अगले क्वेश्चन में हो सकता है गलत हो जाए। तो इसको जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या है? x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर है। आप लोग को पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। मैं इधर साइड में सभी फार्मूले लिखते चलूंगा, जो जो आएगा यूज होगा मैं सब फार्मूला लिखते चलूंगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। उसी फार्मूले पर हम इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। ठीक है, इसको a ले लेंगे, इसको b ले लेंगे। तो क्या है? a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर फोर माइनस टू ए बी, टू इंटू ए मतलब एक्स, बी मतलब टू, टू टू जा फोर एक्स, ये प्लस वन इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना है कि ये एक्स स्क्वायर अकेले है माइनस फोर एक्स इसी साइड रहने दे, फोर और वन क्या हो जाएगा? फाइव। ये वैल्यू जो है इक्वल टू के राइट साइड है। हम इस वैल्यू को क्या करेंगे? इक्वल टू के लेफ्ट साइड लेके आएंगे। तो जब लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये प्लस में वैल्यू जितनी भी, जो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, साइन अपोजिट हो जाता है। तो ये प्लस टू एक्स है तो इधर आएगा तो माइनस टू एक्स हो जाएगा। ये प्लस माइनस थ्री है तो इधर आएगा तो प्लस थ्री इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर। ठीक है, माइनस फोर एक्स और माइनस टू एक्स कितना हो जाएगा? माइनस सिक्स एक्स। फाइव और थ्री कितना हो जाएगा? एट इक्वल टू जीरो। ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन है। ठीक है ना, इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या आया कि एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ये जीरो। ठीक है, ये होता है। अभी कुछ लोग कहेंगे कि सर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये इसका कोफिशिएंट है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं।
आपका पेपर में ये सही माना जाएगा, ठीक है, ये सही है। अब कुछ लोग जैसे बोल देते हैं यहाँ पर हर जगह प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो उसके लिए मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट माइनस 6x, ये जो माइनस है 6 की वैल्यू -6 + 6 होता है ना, ये होती है, ठीक है, +8 = 0। अब हो जाएगा ना, ये जो b है यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी 1, कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, b की वैल्यू क्या होगी -6 और c की वैल्यू क्या होगी +8, साइन के साथ चलते हैं, ठीक है ना। तो ये माइनस होता है b की वैल्यू, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। क्या है, अभी पहला इक्वेशन है और पहला क्वेश्चन है, तो हम इसको एक बार और फिर से बताने का कोशिश करेंगे, आप लोग समझिए, बता रहे हैं, कोशिश करिए कि समझ में आ जाए। x - 2 का होल स्क्वायर + 1 = 2x - 3, इसमें बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। तो पहला फैक्टर तो हमें ये दिखाना है कि ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, ये कैसे सॉल्व होगा। तो ये क्या है, x - 2 का होल स्क्वायर, ये कुछ दिख रहा है कि हमें ऐसा एक फार्मूला पता होना चाहिए, होता है a - b का होल स्क्वायर। तो मैंने इधर एक फार्मूला लिखा है a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab, ठीक है। ठीक उसी फार्मूले पर ये ब्रेक होगा, तो a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2ab, 2 × a मतलब x, b मतलब 2, तो 2 2 जा 4 -4x + 1 = 2x - 3 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, राइट साइड ये इक्वल टू है, इक्वल टू के राइट साइड जितनी भी वैल्यू है उनको हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे। अगर इधर प्लस है तो आपके माइनस, माइनस है तो इधर आपके प्लस, मतलब साइन चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाएगा तुरंत। तो ये x², ये -4x, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, ये इधर आएगा तो -2x, ये इधर आएगा तो +3x = 0। x² -4x -2x -6x, 5 और 3 8 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, ax + bx + ax² + bx + c = 0 को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये क्वेश्चन मेरा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बना रहा है। अब इसको आप लोग देख लीजिए, ऐसे ही मैं दूसरा क्वेश्चन करने जा रहा हूं। ये समझ में आ गया है, तो एक और क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं। धीरे धीरे आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, जो आप लोग को इजी, धीरे धीरे सब क्वेश्चन, अभी पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टफ लग रहा हो, आप लोग को सब इजी तरीके से बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा, लेंथी में बताने जा रहा हूं, धीरे धीरे बढ़ते क्रम में आप आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। x ब्रैकेट में x + 1, x ब्रैकेट में x + 1 ब्रैकेट क्लोज +8 = x + 2 x - 2, ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें भी हमें बताना है कि ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, इसको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे और इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, ठीक है। इस ब्रैकेट को जब ब्रेक करेंगे तो इस x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। इसी x का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x हो जाएगा। ये क्या होगा, +8 अपनी प्लेस पर रहेगा, इक्वल टू, अब ये लोचा करता है ये कि ये दो ब्रैकेट हैं, एक क्या है x + 2, एक x - 2, ये कुछ हमें दिख रहा है। एक फार्मूला होता है, मैं लिख दे रहा हूं कि a + b एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में a - b इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। क्या होता है, a + b a - b इक्वल टू a² - b², सेम है, a यहां भी, a यहां भी, b यहां भी, b भी सेम नंबर है, तो a + b और a - b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया कि ये इक्वल टू के राइट साइड जितनी भी वैल्यू है सबको लेफ्ट साइड लेके आइए, तो ये x² + x + 8 ये अपने प्लेस पर है, ठीक है। अब ये राइट साइड आएगा तो +x² है तो क्या हो जाएगा, -x², -4 है तो क्या हो जाएगा, +4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। अब ये साइन देखिए, -x² और +x² कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, बचेगा क्या, यहां से x बचेगा, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आया।
क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है? नहीं। क्यों नहीं कर रहा है? कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जो हमें नहीं मिल रहा है, जो हमें यहां से नहीं मिल रहा है। इसको भी मैं दोबारा बताने की कोशिश करता हूं। ये मेरा क्वेश्चन है कि x ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2, ठीक है। तो पहले हम इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, तो इस x को अंदर ले जाएंगे, x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, इस x का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। अब ये मैटर है कि x प्लस 2 और x माइनस 2, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी का, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी फार्मूले पर हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब माइनस 4 का, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब इक्वल टू के राइट साइड जो वैल्यू है उसको हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो पहले इसको लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, ठीक है। अब ये माइनस प्लस एक्स स्क्वायर है तो इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 4 है तो इधर आएगा तो प्लस 4 इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, प्लस और माइनस नंबर से भी कट जाएंगे, यहां से बचेगा एक्स, यहां से 8 और 4 कितना होगा 12 इक्वल टू 0। ये मेरा सॉल्व हो गया। अब हमें बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। नहीं, क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, जो यहां नहीं है, पावर 2 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा। एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल इसलिए सॉल्व करा रहा हूं कि आप लोग को इजी लगेगा। एग्जाम्पल इजी होता है, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन करा दूंगा। वर्ड इस एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम के भी क्वेश्चन है, उसको भी कराना है, वर्ड प्रॉब्लम के भी जितने क्वेश्चन है सब करा दूंगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि x ब्रैकेट में 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब धीरे धीरे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। ये है क्या, x ब्रैकेट में 2x प्लस 3 इधर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इस x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग किए हैं, ब्रैकेट को ब्रेक करना होता है तो मल्टीप्लाई किया जाता है ना। तो इस x का जब 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसी x का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3x हो जाएगा इक्वल टू ये x स्क्वायर ये प्लस 1, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, इक्वल टू की इस साइड की जितनी वैल्यू सबको अपनी साइड, लेफ्ट साइड, ये राइट साइड होता है ये लेफ्ट साइड होता है, तो लेफ्ट साइड लेके आना है। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, अब ये प्लस में है तो ये आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस में है तो माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमें क्या ध्यान देना है, पावर जितनी भी पावर 2 की वैल्यू है एक साथ प्लस माइनस होंगी, जितनी भी पावर 1 की वैल्यू है वो एक साथ प्लस माइनस होगी, जो बिना x के हैं वो एक साथ प्लस माइनस होंगे। ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये प्लस 2 है, ये माइनस 1 है, कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है, तो प्लस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, ये एक्स स्क्वायर, ये 3x बचेगा माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये इजी था, ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये बिना फार्मूला पे था, बस ब्रेक करना था, आ गया। और पीछे वाले दोनों क्वेश्चन में फार्मूले थे, आप लोग एक जगह पर कहीं पर फार्मूला लिखते चलिए जिसका यूज हर जगह होगा, जैसे जैसे मिलता जाएगा फार्मूला मैं दिखाते जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x प्लस 2 का होल क्यूब, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये क्यूब में है, ये होगा या नहीं होगा यही क्लियर करना है, इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, एक्स क्यूब माइनस 4। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां भी क्यूब है और इसमें भी ब्रेक होगा तो क्यूब आ सकता है या नहीं भी, भाई जाहिर सी बात है फार्मूले में तो आएगा, लेकिन फाइनल आंसर में आएगा कि नहीं ये नहीं क्लियर है, ठीक है ना।
तो पहले इसको हम क्लियर करेंगे। क्या है ये x प्लस टू का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर। ये जब तक हमें फॉर्मूला नहीं पता रहेगा हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी फॉर्मूले पर हमको ये ब्रेक करना है, ठीक है ना। तो ये है, ये b है, ठीक है ना। तो a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या है, a का क्यूब x का क्यूब, b का क्यूब 2 का क्यूब 8 हो गया, ठीक है, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी, 3 ब्रेक कर दें क्या, 3 इंटू ए मतलब x का स्क्वायर इंटू बी 2, तो 3 2 जा 6 इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। मैं साइड में एक बार करके दिखाऊं, 3a का स्क्वायर बी है मतलब 3 इंटू ए का स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर इंटू बी कितना है 2 है, तो 2 3 जा 6 एक्स का स्क्वायर, यही मैं लिखा हूं, ठीक है। ऐसे प्लस 3ab स्क्वायर, इसको भी 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए कितना है x है, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना 4, ये कितना आ जाएगा 12x, तो यहां मैं लिख दूं 12x इक्वल टू x का क्यूब माइनस 4। ये मैं साइड में लिख रहा हूं, ठीक है ना, आप लोग को समझने के लिए, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे तो ये साइड में अपना देख लेंगे कि ये कैसे हो रहा है। मैं इसको एक अलग से ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है। अब क्या है, इस वैल्यू को जो इक्वल टू के राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड लेके आए, तो पहले इसको लिख लिया जाए, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब इधर लाया जाए तो ये प्लस में है तो ये माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस में तो ये प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ध्यान देना है कि ये प्लस है ये माइनस है, प्लस एक्स का क्यूब ये माइनस एक्स का क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या, यहां से 6x स्क्वायर बचा, ठीक है, यहां से बचा 12x, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ, अगर मैं यहां से 6 कॉमन ले लूं तो यहां से 6 भी कॉमन, यहां से भी कॉमन हो जाएगा। तो अगर मैं 6 को कॉमन ले रहा हूं तो यहां से x स्क्वायर बचेगा, यहां से 2x बचेगा और यहां से 2 बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है। ये 6 नीचे जाके 0 का कंप्लीट कर देगा 0 को, तो बचेगा क्या, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ, ठीक है ना। यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये बना भी रहा है क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को फॉलो कर रहा है। यहां से हम कंपैरिजन करके वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए आप लोग, या इसको मैं एक बार दोबारा बताने की कोशिश करता हूं क्योंकि ये पावर में क्यूब है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, ठीक है। ये a प्लस बी का होल क्यूब है, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है ना। तो a प्लस बी का होल क्यूब मतलब a का क्यूब मतलब x का क्यूब, b का क्यूब 8 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 प्लस 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर x स्क्वायर b मतलब 2, तो 3 2 जा 6, 6 का स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर 3a मतलब x, b स्क्वायर 2 2 जा 4, तो 4 3 जा 12x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ये वैल्यू जो इक्वल टू के राइट साइड है वो लेफ्ट साइड जब आएगी तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। पहले हम इसको लिख लें, x का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 इक्वल टू 0, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, 6x स्क्वायर प्लस 12x, 8 और 4 कितना हो गया 12 इक्वल टू 0, 6 कॉमन हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये नीचे गया 0 को काम खत्म कर दिया 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये कहां से आया, ये वैल्यू और ये वैल्यू मैंने यहां पर सॉल्व किया है, साइड में ब्रैकेट में बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन पर चलता हूं, एग्जांपल खत्म हो गया पहले एक्सरसाइज का एग्जांपल खत्म, अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन में भी पहले हमें क्या करना है, बताना होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल सॉल्व किए हैं वैसे हम लोग को क्या करना है कि क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस हैं उसको भी सॉल्व करना है, उसमें भी बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। इसमें हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक्सरसाइज पर आ गए तो सॉल्व करना तो जरूरी है। ठीक है, ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस क्यूब या x माइनस 3। ये क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर है। क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 2ab। ये है, यही वैल्यू हमें यहाँ करनी है, सेम फार्मूले को ब्रेक करना है। a प्लस b का होल स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 इंटू x इंटू b तो 1 तो 2x इक्वल टू, अब इधर आइए, ये कैसे है आप लोग को समझ में आया, क्या है ये 2ab 2 इंटू a क्या है x है इंटू b क्या है, b हमारी क्या वैल्यू है 1 है, तो क्या हो गया 2 1 जा 2 इंटू x, यहां से ये आई वैल्यू। ठीक है ना 2x। अब इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, 2 का x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x माइन और 2 का 3 के साथ -3 तो -6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये इधर आएगा तो -2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर को रहने दें, प्लस 2x और -2x कैंसिल हो गया, सेम नंबर है, बस साइन चेंज है तो 0 हो जाएगा। 1 और 6 क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सबको याद रहना चाहिए, मैं यहां लिख दूं क्या, यहां पर लिख दे रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसी पर पूरे एक्सरसाइज को कंपैरिजन करके सॉल्व करना है। ठीक है ना, वही फॉर्म आना चाहिए, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा। ठीक है ना, ये नहीं है। अब इसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पेपर पास आ गया है, 18 से पेपर है, 18 फरवरी से। पूरी कोशिश है कि कंप्लीट किया जाए मैथ। एक क्वेश्चन क्या है, ब्रैकेट का ही है कि x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है जो कि बहुत इजी है। बस देखने में बड़ा है कि इधर भी मल्टीप्लाई है इधर भी मल्टीप्लाई है, तो बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं कि बड़ा क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। पीछे मैंने बताया कि ब्रैकेट को ब्रेक करके कैसे करते हैं, पीछे भी ब्रैकेट था तो वो फार्मूले पर सेट हो गया, ये फार्मूले पर सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर a और b एक ब्रैकेट में कुछ और है, दूसरे ब्रैकेट में कुछ और है। ठीक है, तो इस x का इस x के 2x के साथ मल्टीप्लाई, एक एक नंबर का एक एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इस x का 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसी x का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा x ही रहेगा। -3 का 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6x, -3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3। ब्रेक हो गया, इजी है। क्या किया, इस x का 2x के साथ मल्टीप्लाई किए 2x स्क्वायर, इसी x का 1 के साथ मल्टीप्लाई किए तो प्लस x। अब ये इसका काम खत्म, अब ये नंबर आएगा। -3 का 2x के साथ मल्टीप्लाई किए तो -6x, -3 का प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई किए तो -3 आ गया। फाइनल हो गया। अब इधर आइए, इस x का
अंदर वाले x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, इसी x का 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5x। ये हो गया। अब क्या करना है, इक्वल टू के राइट साइड जितनी भी वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड लेके आना है। तो ये 2x स्क्वायर, इसको भी कैलकुलेट करते चले, ये प्लस x, ये माइनस 6x, तो क्या हो जाएगा माइनस 5x, ये माइनस 3। अब इसकी इस वैल्यू को ला रहे हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। ठीक है, अब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 5x माइनस 10x, ये माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर रहा है? यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर रहा है। ये माइनस की वैल्यू मैंने बताया क्या होती है माइनस, स्टार्टिंग में ही बताया है, जो अभी स्टार्टिंग से नहीं देख रहे हैं एक बार देख सकते हैं कि मैंने इस माइनस की क्या रोल है, क्या है ये माइनस मैंने बता दिया, या एक बार फिर से बताने जा रहा हूं। ये क्या होता है, इसको हम कंपैरिजन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ठीक है, इससे तुलना करते हैं, तो तुलना करें तो ए की जगह 1 है तो ए की वैल्यू क्या होगी 1, बी की जगह पर माइनस 10 है तो बी की वैल्यू क्या होगी माइनस 10, सी की जगह पर माइनस 3 है। अब लोग कहेंगे कैसे लिख रहे हैं आप, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 10x प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0। ये एग्जैक्ट वैल्यू दे दी। ठीक है, तो वही चीज है, आप लोग क्लास 10 में चले गए तो इतनी ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। एक क्वेश्चन और मैं बताने जा रहा हूं, क्या क्वेश्चन है। अब पावर क्यूब लेके चलते हैं, एक पावर क्यूब एग्जांपल में बताया हूं, एक पावर क्यूब क्वेश्चन में एक्सरसाइज के बता दे रहा हूं। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसका भी एक पावर क्यूब के साथ एक क्वेश्चन दिख रहा है, मैं उसको भी बता दे रहा हूं कि आप लोग को कुछ हार्ड न लगे। ठीक है, क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये है, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना है कि x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब सबसे बड़ा हमारे लिए क्या मेन फैक्टर क्या हो जाता है कि ये जो क्यूब है, ब्रैकेट में जो क्यूब है, इसको सॉल्व करना। ये जब तक हमें फार्मूला पता नहीं रहेगा ये सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में भी फार्मूला लिखाया था कि a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है, तो मैं फिर बताने जा रहा हूं कि a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, इसी पर हमको इसको ब्रेक करना है। ये क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा a का क्यूब x का क्यूब प्लस b का क्यूब 2 का क्यूब 8 प्लस 3, अब यहां पर मैं ब्रेक करके दिखा दे रहा हूं, 3a स्क्वायर बी, क्या है 3a स्क्वायर बी, तो 3 का मतलब 3a स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, बी 2 है तो 3 2 जा 6 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब इसको ए ब्रैकेट में 3ab स्क्वायर, नेक्स्ट वैल्यू आएगी ना 3ab स्क्वायर, 3a कितना है x, b कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 3 4 जा 12x, ये क्या आ जाएगा प्लस 12x इक्वल टू इस 2x का x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब हो जाएगा, इस 2x का माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है, ये साइड में, ठीक है, ये हुआ। अब हमें क्या करना है कि ये जो इक्वल टू की राइट साइड वैल्यू है उसको हमको लेफ्ट साइड लेके आना है, इस वैल्यू को, तो ये एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6
एक्स स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है, 12x, ये इधर लाएंगे वैल्यू, तो माइनस 2x का क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0, ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। आगे अब ये इक्वल टू के इधर उधर करना, लेफ्ट साइड राइट साइड ले जाना, आप लोग को धीरे धीरे अब समझ में आ रहा होगा कि ये होता क्या है, लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं या राइट साइड। ऐसा नहीं कि लेफ्ट साइड ला रहे हैं, तो ये लेफ्ट साइड से राइट साइड भी जाएगा तो साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब पावर क्यूब एक साथ मिलेंगे, तो ये +1 है, -2 है, तो ये क्या हो जाएगा, -x का क्यूब, ठीक है, क्योंकि 2 - 1 1, ठीक है। अब x प्लस 6x स्क्वायर हो गया। अब क्या बचा, 12x और 2x 14x, ये क्या बचा 8 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें पावर क्यूब आ गई, पावर क्यूब आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि पावर क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। यहां क्या आ गया, मैक्सिमम पावर कितनी आ गई, 3 हो गई, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अब अगले इसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। हम अब लोग उसको करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन इजी होता है, बस सेंटेंस में रहता है तो बच्चों को कंफ्यूजन होती है ये होगा कैसे, ठीक है। पीछे भी क्लास में पढ़ाया जा चुका है, 7 में 8 में वैसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अगर जो पढ़े हैं या जिसका छूट गया पढ़े हैं तो ठीक है, छूट गया तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। वर्ड प्रॉब्लम है तो लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं लिखना चाहता हूं इस क्वेश्चन को। लिखने जा रहा हूं, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट is 528 meter square, is 528 meter square. The length of the plot, the length of the plot in meters, ब्रैकेट में दिया है क्या, मीटर में, इन मीटर्स, ठीक है, is one more than twice its breadth. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, twice its breadth। जितने वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, कोई ना कोई टच करेगा। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, द लेंथ एंड breadth of the plot, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाए तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। पहले मैं इसको पढ़ के समझाना चाहता हूं कि ये पूछा क्या जा रहा है, ये बोल क्या रहा है, और जो जो गिवन होता है उसको हमको लिखना होता है। हम लोग गिवन वाला क्वेश्चन लिख लेंगे और क्या फाइंड करना है वो भी लिख लेंगे, तो हमारा क्वेश्चन और ही इजी हो जाएगा। इस पर कौन सा फार्मूला लगेगा ये भी करना होता है, ये भी लिख लेंगे, ठीक है। क्या करना है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर मतलब ये प्लॉट का एरिया दे दिया है, वैल्यू दे दी है, क्या दी है, ये इधर ही बना दे क्या, ये कोई प्लॉट है मेरा,
ठीक है, जिसकी एरिया दी हुई है कितनी, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगल है तो इसमें लेंथ और ब्रेथ होगी, दोनों वैल्यू अलग अलग होगी। जब लेंथ और ब्रेथ सेम होती तो वो स्क्वायर हो जाता, लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट है मतलब क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, जो लेंथ है प्लॉट की मीटर में है और तब ब्रेथ भी मीटर में होगा। मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब इस प्लॉट की कुछ ब्रेथ है, जो भी है एक्स वाई जेड, जो भी वैल्यू रहे ब्रेथ, जितनी ब्रेथ है उसका लेंथ कितना है, 2 गुने से 1 ज्यादा, 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज्यादा उसकी क्या है, लेंथ है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, तो हमें क्या है, प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। क्या क्या दिया है, गिवन क्या है, गिवन बस एक ही चीज है, क्या है, एरिया। एरिया इक्वल टू कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ के क्वेश्चन मार्क, दोनों क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्लियर हो गया कि एरिया दिया है, फाइंड करना है लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है, अब सॉल्यूशन क्या होगा, लेट पहले हम क्या मानेंगे, लेंथ को मान नहीं सकते, क्यों, क्योंकि लेंथ किसी के ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है, ब्रेथ के ऊपर, ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज्यादा लेंथ है, तो पहले हम ब्रेथ रखेंगे ना, कुछ क्या होगी ब्रेथ, तो लेट ब्रेथ इक्वल टू एक्स, एक्स ले लें, ब्रेथ को क्या मान लें, एक्स, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इट्स ब्रेथ मतलब 2 गुना, ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज्यादा, ये लेंथ हो गई। आधा क्वेश्चन सॉल्व, आधा क्या, पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, 75% से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व। यही मानना था, यही बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, क्योंकि आदत क्या है पिछले क्लास की, कि हम लेंथ इक्वल टू एक्स ले लेते थे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन चेंज है, ये लेंथ किस पर डिपेंड कर रहा है, ब्रेथ पर डिपेंड है, तो पहले हम ब्रेथ को मानेंगे, लेट ब्रेथ इक्वल टू एक्स। अब लेंथ क्या होगी, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज्यादा इसकी लेंथ हो गई। अब क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया कितना दिया है, 528 इक्वल टू लेंथ कितनी है, एक्स, ब्रेथ कितनी है, लेंथ कितनी है 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितनी है, x है। ठीक है, अब क्या करना है, ये 528 अपनी जगह पर रहने दीजिए, इस ब्रैकेट को ब्रेक कर दीजिए इस x के साथ, ये x 2x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया। अब पहले हम इसको यहां लिख लेते हैं एक बार, 528 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x। ठीक, अब क्या करें, इस नंबर को इधर लेके चले जाएं, या पहले इसको हम सीधा लिख लें, कुछ बच्चे होते हैं जो जिसका स्टार्टिंग है वो कंफ्यूजन हो सकता है उनको। ये सही है, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528, जैसे ही तैसे ही। ठीक है, अब क्या करें, 528 को इधर लेके चले आए तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये है मेरा सॉल्यूशन, ये होगी हमारी फाइनल आंसर इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं शुरू में ही बताया हूं स्टार्टिंग में कि एक्स स्क्वायर मतलब x पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, मतलब x की 2 रूट आएंगे, कोई भी आ सकते हैं, 0 1 1 0 माइनस कुछ भी आ सकता है, लेकिन इस एक्सरसाइज में बस इतना ही से मतलब है। ठीक है, एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, हमें तो नहीं लगता कि दोबारा बताना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में यहां तक मैं 2 बार बताया हूं। आप लोग एक बार देखिए, जरूरत लगेगी तो बता भी सकते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, इसको हो गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी वर्ड प्रॉब्लम का है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, द वर्ड प्रॉब्लम 4 क्वेश्चन में चालू करा दूंगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integers is 306 306। we need to find the integer, find the integers। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए। क्वेश्चन क्या है आप एक बार सुनिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स 306। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 306 है, तो हमें वह पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, पहली बात कंसेक्यूटिव क्या होता है। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, क्रमागत, लगातार, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, एक के बाद तीन, ये लगातार नहीं, ये कंसेक्यूटिव नहीं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ये इसको कंसेक्यूटिव बोलते हैं। पॉजिटिव मतलब जीरो से ऊपर, जीरो को भी और जीरो से ऊपर, जीरो से नीचे सब माइनस में। ठीक है ना, ये पॉजिटिव पे। तो हम लिख सकते हैं लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज, या स्मॉल इंटीजर इज, स्मॉल, या फर्स्ट लिखें, 1 2 चल रहा है ना, 2 कंसेक्यूटिव तो 1 2 लिखे चलें, फर्स्ट वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x, सेकेंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, चलिए सेकेंड पॉजिटिव, या क्या किया जाए, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज x, सेकेंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, सेकेंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x के बाद क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा, 2x नहीं आएगा, x प्लस 1, वो तो मल्टीप्लाई हो गया, टाइम हो गया, मल्टीपल टाइम हो गया, 2 टाइम हो गया। ये 1 के बाद 2 आता है ऐसे, x के बाद x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 ऐसे। अब क्या करना है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव, अब इसका प्रोडक्ट कितना है 306, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, x ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू 306, ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, 306। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। क्या करना है, फाइंड द इंटीजर, इंटीजर फाइंड करना है। तो ये x का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, इस x का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x इक्वल टू 306। ठीक, इक्वल टू के राइट साइड 306 है, तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड जब आएगा तो ये माइनस में जाएगा, माइनस 306, क्योंकि उधर है तो प्लस में, ये इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा, मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। आप लोग एक बार और देख लीजिए,
ये पूछा टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू एक्स, सेकेंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर एक्स प्लस वन, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, ठीक है। तो उसका प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, पहला ये है दूसरा ये, तो एक्स इन ब्रैकेट में एक्स प्लस वन इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर ये प्लस एक्स इक्वल टू 306, ये इधर आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0, ये फाइनल आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। अच्छा देख लीजिए आप लोग, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, जो बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, नहीं तो अगर उनको नॉर्मल समझ में आ रहा है तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोहन्स मदर इज, रोहन्स mother is 26 years older than 26 years older than him. The product of their ages, the product of their ages in years, ages in years, 3 years from 3 years from now will be 360 360. We would like to find Rohan's present age. Rohan's present age इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज का है। इसमें कंफ्यूजन होता है कि एक की एज बढ़ रही है और दूसरी की एज घट रही है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। मैं पहले बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम मतलब क्या हुआ, रोहन की बात हो रही है। रोहन की मम्मी रोहन से कितनी बड़ी है, ओल्डर देन, बड़ी है 26 years, 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ दियर इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, 3 साल बाद। पहले तो ये प्रेजेंट एज है, रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है, 3 साल बाद उन दोनों एज का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, उन दोनों की एज का मल्टीप्लाई कब, 3 साल बाद 360 हो जाता है। तो हमें प्रेजेंट एज बतानी है, ठीक है। तो अगर कोई इंसान आज 15 साल का है, 4 साल बाद 19 साल का होगा, तो जो 19 साल का लड़का है या लड़की है वो 4 साल बाद 23 साल का, दोनों का एज वैसे ही बढ़ेगा। ये नहीं कि ये 4 साल बढ़ गया तो 2 साल या 3 साल या 10 साल बढ़ गया, ये 4 साल बढ़ा है तो वो भी 4 साल बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये 4 साल बढ़ा तो वो रुक गया, नहीं, सबकी एज बढ़ती जाती है, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान में देना है, ध्यान देना कि ये 3 साल बाद, तो 3 साल रोहन भी बढ़ेगा तो 3 साल रोहन की मम्मी भी बढ़ेगी। मेरे कहने का मतलब ये है
कि 3 साल रोहन बढ़ेगा तो 3 साल रोहन की मम्मी भी बढ़ेगी। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट रोहन्स इज परसेंटेज, रोहन्स present is equal to x, रोहन्स मदर इज इक्वल टू x प्लस 26। क्यों? रोहन की एज अगर x है तो रोहन की माता का एज, रोहन की मम्मी का एज कितना है? रोहन से 26 साल बड़ी है तो x प्लस 26। अगर रोहन 10 है तो 10 प्लस 26 36। अगर रोहन 20 है तो 20 प्लस 26 46। मतलब x है तो x प्लस 26। ठीक है ना? आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स दिया है ना, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल बाद इनकी एज क्या हो रही है? 3 साल बाद रोहन्स इज इक्वल टू x प्लस 3। अभी मैंने बताया 3 साल आगे की बात हो रही है। आफ्टर मतलब प्लस होगा, बिफोर मतलब माइनस होगा, आफ्टर मतलब 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, बिफोर मतलब 2 साल पहले, 3 साल पहले, 6 साल पहले, मतलब तब माइनस हो जाएगा। अभी क्या होगा? प्लस होगा। आफ्टर 3 इयर्स रोहन्स इज इक्वल टू x प्लस 3। रोहन्स मदर इज इक्वल टू, रोहन की माता का एज कितना है? परसेंटेज x प्लस 26। अब देखिए यहां क्या मैटर है? इसका 3 साल बाद, तो ये भी तो भाई 3 साल बढ़ेगी, ऐसा तो है नहीं कि ये रुकी रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 29 ईयर्स, ये 29 साल की हो जाएगी। तब इससे 29 साल बड़ी हो जाएगी। ये भी तो 3 साल बड़ा है तो ये भी बढ़ेगी। अब द प्रोडक्ट ऑफ, इसका प्रोडक्ट यहां कर ले, प्रोडक्ट ऑफ किसका किसका? इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट 3 साल बाद का जो एज है, तो x प्लस 3 और x प्लस 29 इक्वल टू कितना? 360। ये दिया है कि 3 साल बाद इनकी एज का गुणनफल कितना है? 360 है। तो इनकी प्रेजेंट एज क्या है? ठीक है, इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, इस x का 29 के साथ मल्टीप्लाई होगा 29x, इस 3 का x के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x, इस 3 का 29 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? देखिए 3 9 या 27, 7 का 2, 3 2 या 6 और 2 8 इक्वल टू 360। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन बड़ा है। x स्क्वायर, ये 29 और 3 कितना हो जाएगा? 32x प्लस 87, ये माइनस इधर आ जाएगा तो 360 इक्वल टू 0। ये 360 360 उधर है, इक्वल टू के राइट साइड है, जब लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 32x। अब ये क्या होगा बाबू? 10 माइनस 7 3 5 और 8 क्या होगा? 273। ये माइनस, पहली बात ये माइनस में आएगा कि ये नंबर बड़ा है। ठीक है ना? ये 15 हुआ, 15 में से 8 माइनस होगा तो 7 आएगा, ये 2 हुआ। ठीक है, इक्वल टू 0। ये उसका फाइनल आंसर है। क्यों? क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आंसर ले जाना है। अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी है कि x की एग्जैक्ट 2 वैल्यू आएगी तब उसकी एज निकल जाएगी, तो वो अगले एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज में यही है। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। दोबारा समझाने की तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि एक ही बार आराम से पूरे क्वेश्चन को आसानी से बताते चल रहे हैं, तो हमें तो नहीं लग रहा है कि दोबारा समझाने की जरूरत पड़ेगी। आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, सॉल्व करिए, तब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं।
अगला क्वेश्चन और ही जोरदार है, धमाके के साथ, क्योंकि वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इस एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम में 4 क्वेश्चन लास्ट के थे, चारों अपने आप में काबिलियत रखते हैं, क्योंकि चारों 4 डायरेक्शन से हैं। एक एज से, तो एक इंटीजर से है, तो एक कहीं और से है, तो कहीं और से है। ठीक है, मैं लिखने जा रहा हूं। इसमें थोड़ा सा क्या है कि ये इस क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, लिखने में जो भी टाइम है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस, अ ट्रेन travels a distance of 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। ठीक है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, if the speed had been if the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours, more to cover the same distance, we need to find the speed of the ट्रेन। हमें फाइंड करना है कि ट्रेन की स्पीड क्या है। क्या इसमें पूछा जा रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480, एक ट्रेन है जो कोई भी डिस्टेंस, वो डिस्टेंस हमारे पास दिया गया है कितना, 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब एक लगातार उसी स्पीड से चल रही है, नहीं कि अभी 40 की स्पीड से फिर 60 हो गई, फिर 70 हो गई, फिर 80 हो गई, नहीं। यूनिफॉर्म मतलब कि एक लगातार स्पीड 80 की स्पीड से चल रही है तो 80 की स्पीड से चलती रहेगी, यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब उसके बाद अगला ये तो एक कंडीशन है यहां से यहां तक। उसके बाद अगला कंडीशन क्या बना कि यदि ट्रेन की स्पीड को 8 घंटे पर किलोमीटर के हिसाब से कम कर दिया जाए, मतलब 1 घंटे में 8 किलोमीटर कम चल रही है, थोड़ा सा स्पीड कम कर दिया जाए, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। तो सेम उसी डिस्टेंस को वो ट्रेन कवर करने में 3 घंटे ज्यादा टाइम ले रही है। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें उस ट्रेन की स्पीड को फाइंड करना है कि वो ट्रेन की स्पीड क्या होगी। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे पहले, डिस्टेंस इक्वल टू कितना है, डिस्टेंस इक्वल टू 480 किलोमीटर। ठीक है ना, हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड। तो हम स्पीड को कुछ ले लें, स्पीड को x मान लें, स्पीड ऑफ द
ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस दिया है, स्पीड मान लिए। तो यहां से क्या निकलता है, एक चीज निकलती है, एक फार्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको पूरा लिख दें, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यही टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है 480 और स्पीड कितनी है x। ये हमारा क्या आ गया, टाइम आ गया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है, नया कंडीशन, इफ द स्पीड had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have taken 3 hours to more cover the same distance। अब सेम डिस्टेंस, फिर कंडीशन क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू, अब शॉर्टकट लिख रहे हैं, 480 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहां पर स्पीड क्या हो जा रही है, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी होगी, स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो गई। पहले क्या थी स्पीड, x थी, तब क्या हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ये ठीक है, ठीक। तो यहां से अब टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो टाइम, ये हमारा टाइम था, ये भी तो कुछ होगा भाई, इस पर भी तो फ्लक्चुएशन होगा। क्या हो रहा है, 3 घंटे ज्यादा ले रही है। पहले क्या टाइम था, ये था, पहले ये टाइम था, अब उस पर क्या हो गया, 3 घंटे ज्यादा ले रही है, तो +3 हो जाएगा, ठीक है। जब ये +3 हो जाएगा, अब उसके बाद वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें उस ट्रेन की स्पीड को फाइंड करना है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड है, ये टाइम है, तो डिस्टेंस हमारा आ जाएगा, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। या ऐसे ही कर दिया जाए, क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड हमारा नया स्पीड कितनी है, x माइनस 8 इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 480 अपॉन टाइम कितनी है, नई टाइम 480 बटा x प्लस 3, 480 बटा x प्लस 3, ये हो गई। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई इधर ला देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो x माइनस 8 480 x प्लस 3 इक्वल टू 480, ये अकेले इधर बचेगा 480, ठीक है। अब खेला हो गई, क्या खेला, ये मल्टीप्लाई, ये कैलकुलेशन कैसे होगा, इस x का इस नंबर के साथ पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा 480 बटे x के साथ, तो ये x इस x से कट जाएगा, बचेगा 480। फिर इसी x का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3x, फिर इस माइनस 8 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 8 0 का माइनस लगा दिया जाएगा 0, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 4 जा 32 और 6 38 अपॉन x हो जाएगा। अब माइनस 8 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8 और 3 24 इक्वल टू 480, ठीक है। इस 480 से इस 480 को हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि वो इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है लिखने का। बचेगा क्या, अगर इस x का हम एलसीएम ले लें तो ये इधर एक स्टेप और बढ़ा दें, 3x माइनस 38 40 बटा x माइनस 24 बराबर 0 हो जाएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो इस x का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसी x का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ये x इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 3x स्क्वायर माइनस 38 40 माइनस 24x इक्वल टू
जीरो। अब इसको सीधे हम लिख लें 3x² माइनस 24x माइनस 38 इक्वल टू 0। हम इसको कॉमन ले सकते हैं 3 को, क्योंकि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 दिख रहा है। तो जब 3 कॉमन हो जाएगा तो x² माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब ये 2 आया 2 4, 8 3 जा 24, 0 इक्वल टू 0। तो x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या होगा, इसको मैं अब दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ही लाइन में बताना चाहिए। एक ट्रेन थी जो एक नॉर्मल यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब जिस स्पीड से चल रही उसी स्पीड से, तो कोई भी डिस्टेंस, एक डिस्टेंस था उसको 480 किलोमीटर को कवर कर रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, जब उस ट्रेन की स्पीड को 8 घंटे प्रति घंटे की स्पीड से, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कम कर दिया गया, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उसी डिस्टेंस को, 480 किलोमीटर की ही डिस्टेंस को वो 3 घंटे ज्यादा समय ले रही है। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें उस ट्रेन की स्पीड बतानी है। तो डिस्टेंस कितनी, 480। इस तो हम पहले ले लेंगे स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू एक्स। तो डिस्टेंस हमें पता है, स्पीड पता है, तो इस टाइम निकाल सकते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इक्वल टू क्या, ये इधर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा कितना है, 480, स्पीड कितना है, एक्स। तो टाइम इक्वल टू कितना हो गया, 480 बटे एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब फिर क्या कंडीशन बना, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब उस स्पीड को कम किया जा रहा है लेकिन सेम डिस्टेंस के लिए। तो डिस्टेंस इक्वल टू 480, स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x माइनस 8। पहले क्या थी x, अब कम होगी तो x माइनस 8 आ गया। ठीक है ना। तो यहां से भी डिस्टेंस, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू, पहले टाइम क्या था, पहले टाइम 480 बटे एक्स था, 480 बटे एक्स प्लस 3, क्योंकि वो ट्रेन 3 घंटे ज्यादा ले रही है समय सेम डिस्टेंस के लिए। अब इसको सॉल्व करना है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारे पास x माइनस 8, डिस्टेंस कितनी है 480, अपॉन टाइम कितना है 480 बटे x प्लस 3। अब ये तो कैलकुलेशन है, प्रोसेस है, इसको भी बता देता हूं। इस पूरे ब्रैकेट को हम इधर लेके चले आए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, इधर लेके चले आए। ठीक है, तो x माइनस 8 इस ब्रैकेट में, अगले में 480 बटे x प्लस 3 इक्वल टू 480। 400 इस, अब देखिए इस x का ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x से x कट जाएगा, 480 बचेगा। इसी x का 3 के साथ होगा तो 3x हो गया, माइनस ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 0 0, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 4 जा 32 और 6 38 अपॉन x। ये माइनस 8 और प्लस 3 माइनस 24 इक्वल टू 480। 480 से 480 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा, ये 3x माइनस 38 40 होते, x माइनस 24 बराबर 0 इक्वल टू 0, ये होगा। अब क्या करेंगे, इस x का एलसीएम लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x इधर हो जाएगा, ये x इधर जाएगा तो 0 ले लेगा, तो ये इधर आएगा तो 3x² 38 40, ये इधर जाएगा तो 24x इक्वल टू 0। 3x² माइनस 24x माइनस 38 40 इक्वल टू 0, क्योंकि एकदम अब सीधे लिखना है। यहाँ से हर जगह 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 की जब कॉमन लेंगे तो x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। 1280 कैसे है, यहाँ से 3 से जब डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 8, 3 2 जा 6 कैरी 2, 2 इधर आया 24, 8 3 जा 24 और 0, ये जी 3 इधर चला जाएगा 0 आ जाएगा, तो बचेगा x² माइनस 8x माइनस 12 1280 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आया क्या। आज का एक्सरसाइज ये खत्म हुआ, अब अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।